हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये हमारे अध्याय 3 का उदाहरण नंबर 2 है और इसमें भी ग्राफ बनाना है अपन को। ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये अपन को बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको पहले समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से चलेंगे। यहाँ पर 5x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले तो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब अपन x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 0 रखेंगे, तो पहले y का मान ज्ञात होगा। 5 गुणा 0 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 1, तो माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 1/3 निकल जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 8 है ये, तो ये 1/8 हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम इसमें y का मान रखेंगे। क्या हो जाएगा? 5x माइनस का 8y इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y बराबर 0 रखने पर तो 5x माइनस का 8y इज इक्वल टू माइनस का 1। अब 5x माइनस 8 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस का 1, तो 5x इज इक्वल टू माइनस का 1 और x इज इक्वल टू माइनस का 1/5x इज इक्वल टू माइनस 1/5 हो जाएगा यहाँ पे। अब अपन ने y की वैल्यू देखी कि 1/8 है और फिर x की वैल्यू देखी कि माइनस 1/5 आ रहा है। अब यहाँ पर अपन तालिका बना लेंगे, x और y की वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पर x और y की वैल्यू लिख लेंगे। जब x की वैल्यू अपन ने 0 रखी तो y 1/8 मिला, यानी कि जब अपन 8 का भाग अगर 1 में देंगे तो अपन को कितना मिल जाएगा? 0.12 मिलेगा। और फिर जब y की वैल्यू 0 रखी तो माइनस का 1/5 मिली, और जब इसको अपन ने 5 का भाग -1 में दिया तो माइनस का 0.2 मिला। अब सेकेंड वाला समीकरण जो है ये अपॉन में है, इसका अपन को गुणा करना पड़ेगा सबसे पहले। किसमें? इसमें कितने काय का गुणा करेंगे अपन? 5/3 का। तो सेकेंड वाला समीकरण क्या है? समीकरण नंबर 2, 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अपन काय को गुणा करेंगे? समीकरण को एक इक्विवेलेंट, इसमें थोड़ी ना अपन x और y के मान निकाल सकते हैं, तो इसको पहले अपन को रेखीय समीकरण यानी कि नीचे अपॉन से हटाना पड़ेगा, उसमें चेंज करना पड़ेगा। अब इसमें अपन काय का गुणा करेंगे? 5/3 का गुणा करने पर 5/3 का गुणा करने पर तो जब 5/3 गुणा 3 x माइनस 24/5 गुणा 5/3, यहाँ पर y लिख सकते हैं। फिर प्लस 3/5 गुणा 5/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 8 24 हो गया, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 5x माइनस का 8y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये तो पहला वाला समीकरण ही सिद्ध हो गया। तो अब अपन जब x और y के मान अगर इसके निकालेंगे तो अभी यही निकलने वाले हैं, और इसके निकाले तो अभी यही निकले, तो दोनों का समीकरण एक ही बन जाएगा। आप लोग पेपर में दोनों निकाल के आना। अब इसका अपन वो बना लेते हैं ग्राफ। तो ग्राफ बनाया अपन ने, यहाँ पर जाएगा x, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर y और यहाँ पर y डैश। ये सिर्फ 0 के अंदर ही है, तो अपन यहाँ तक सिर्फ 0 0 ले लेंगे। 1 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर अपना माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो अब अपन ने सबसे पहले समीकरण 1 में जब अपन ने x की वैल्यू 0 रखी तो y अपन को -12 मिला, यानी कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर मिला माइनस का, नहीं 0.12 मिला प्लस का। फिर जब अपन ने y की वैल्यू 0 रखी तो अपन को x की वैल्यू कितनी मिली? माइनस का 0.2। कितना मिला x की वैल्यू? माइनस का 0.2, यानी कि कुछ यहाँ माइनस का 0.2। तो हमारा ग्राफ कैसे चला जाएगा? ऐसा ऐसा ऐसा, ये हमारा
ग्राफ आ गया है। दोनों समीकरण, दोनों की एक ही लाइन निकलेगी समीकरण की, तो अपन दोनों समीकरण, एक समीकरण यहाँ लिख दे रहे हैं। क्या है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वाला। और यहाँ पर सेकेंड समीकरण है 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस का 3/5 इज इक्वल टू 0। ये निकल गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।